हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन एयरफोर्स की जो A64 अपाचे हेलीकॉप्टर की फ्लीट है, इस पर अब सवाल उठने चालू हो गए हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर फ्रीक्वेंट इमरजेंसी लैंडिंग देखी जा रही है टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। तो अभी 5 दिन पहले ही एक A64 अपाचे ने इमरजेंसी लैंडिंग करी थी नंगलपुर के पास में, जो कि पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसके कुछ ही दिनों पहले एक और अपाचे ने इमरजेंसी लैंडिंग करी थी यूपी के सहारनपुर के पास, जिसके बाद एयरक्राफ्ट को ठीक करके वापस सरसावा एयरबेस भेजा गया था। उसके पहले के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो जब इस हेलीकॉप्टर की डिलीवरी हमें हुई थी, उसके तुरंत बाद ही 2020 में पठानकोट में एक इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। उसके बाद 2023 में मध्य प्रदेश के भिंड में एक लैंडिंग करी गई थी और पिछले साल ही खरदुंगला रीजन के पास एक हार्ड लैंडिंग इस हेलीकॉप्टर ने करी थी, जिसमें ये हेलीकॉप्टर डैमेज हो गया था और कुछ टाइम बाद रिकवर हो पाया था। तो अब ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है और हर साल लगभग इस हेलीकॉप्टर को लेकर ऐसे इमरजेंसी लैंडिंग के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो खरदुंगला वाले अगर इंसिडेंट को हम छोड़ दें तो मोस्टली ये जो इश्यूज़ हैं ये गर्मी के समय के हैं और नॉर्दर्न साइड के ही हैं, जहाँ पर भीषण गर्मी पड़ती है। तो क्या इन हेलीकॉप्टर्स को हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन में ऑपरेट होने में परेशानी आ रही है, जहाँ पर एनवायरनमेंट हॉट और ह्यूमिड है? शायद ये हो सकता है, क्योंकि ये एक दो केसेस नहीं हैं, बहुत फ्रीक्वेंट हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि मोस्टली ये जो इमरजेंसी लैंडिंग्स हैं ये सेफ़ होती हैं, तो हेलीकॉप्टर्स को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो खरदुंगला वाला इंसिडेंट था उसमें एयरफ्रेम को अच्छा खासा नुकसान हुआ था। बाकी एक और चीज़ यहाँ पर नोट करने वाली है कि इन हेलीकॉप्टर्स के साथ खाली इंडियन एयरफोर्स ही स्ट्रगल नहीं कर रही है, बल्कि जो लेटेस्ट वेरिएंट हैं इनको लेकर दुनिया भर में इनके ऑपरेटर्स स्ट्रगल कर रहे हैं। यूएस मिलिट्री के साथ भी फ्रीक्वेंट इमरजेंसी लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। साथ में इंडियन आर्मी के जो अपाचेस के साथ इश्यूज़ हैं वो अलग। 6 अपाचेस की डिलीवरीज काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है और अभी तक एक भी हेलीकॉप्टर डिलीवर नहीं किया गया है। इसके पीछे रीज़न बताया जा रहा है कि जो ई वेरिएंट के अपाचेस हैं ये इलेक्ट्रिकल पावर जनरेटर फेलियर फेस कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कॉकपिट में स्मोक भर जाती है और इनको उड़ाना डेंजरस हो जाता है। तो ये 2023 में रिपोर्ट किया गया था, जिसके बाद से इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरीज को कुछ समय के लिए रोका गया था। और इस वेरिएंट के साथ कुछ ना कुछ इश्यूज़ जो हैं ये 2020 से निकलकर सामने आते चले जा रहे हैं। 2021 के पीरियड के अराउंड यूएस मिलिट्री ने खुद कई इमरजेंसी लैंडिंग्स जो हैं फेस करी थी। तो इन इश्यूज़ पर बोइंग द्वारा काम किया जा रहा था और इस पर क्या स्टेटस है ये अभी तक मालूम नहीं चला है। तो उस समय भी जब रिपोर्ट आई थी तो कहा जा रहा था कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यहाँ पर देखा जा रहा है। अब ये सॉल्यूशन मिला है या नहीं मिला है इस पर क्लैरिटी नहीं है, पर सच्चाई यहाँ पर यह है कि जो आर्मी को 6 अपाचेज मिलने थे वो समय पर नहीं मिल पाए और अभी तक इनका स्टेटस क्या है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो एक चीज़ तो साफ़ है कि ये दुनिया के सबसे कैपेबल अटैक हेलीकॉप्टर्स ज़रूर कहे जाते हैं, पर ये परफेक्ट बिल्कुल नहीं है। इनके साथ रेगुलर इश्यूज़ हैं और हम भी ये चीज़ें फेस कर रहे हैं। बाकी कुछ लोगों के यहाँ पर ये सवाल है कि जब इन हेलीकॉप्टर्स को चूज़ किया जा रहा था तो रशियन हेलीकॉप्टर्स भी ऑप्शन में थे, जिसके अंतर्गत Mi-28 हेलीकॉप्टर्स रशिया ने इंडिया को ऑफ़र किए थे, जिनके ऊपर हमने इन हेलीकॉप्टर्स को चूज़ किया था। तो क्या हमने उस समय गलती करी थी? क्योंकि जो उन हेलीकॉप्टर्स में इंजन लगे हुए हैं वो सेम इंजन हमारे Mi-17 V5 में भी लगे हुए हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी रिलायबल साबित हुए हैं। बाकी कैपेबिलिटी वाइज Mi-28 भी काफ़ी कैपेबल हेलीकॉप्टर है और रशिया यूक्रेन वॉर में इनिशियल लॉसेस के बाद भी इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। तो क्या वहाँ पर हमसे गलती हुई थी? तो इसका जवाब ये है कि कई और स्पेसिफिकेशंस को अगर हम देखें तो ऑन पेपर अपाचेस की परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा बेहतर थी। सर्विस सीलिंग के मामले में भी अपाचे Mi-28 से बेहतर है और ये हमारी एक की रिक्वायरमेंट थी। साथ में अपाचे की जो परफॉर्मेंस है ये प्रूवन है, डिफरेंट वॉर्ड्स में इसने अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव किया है। तो कई सारी चीज़ें थी जो कि अपाचे के फेवर में गई थी और अल्टीमेटली इंडियन एयरफोर्स ने अपाचे को चॉइस बनाया। पर फिर यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर अपाचे के साथ हमें परेशानियाँ फेस हो रही थी तो आर्मी ने एडिशनल अपाचेस के ऑर्डर क्यों दिए जो कि अभी तक इन्हें डिलीवर नहीं हुए हैं? खैर, इस सवाल का जवाब तो हमारे पास नहीं है, लेकिन एक चीज़ हम ज़रूर कहेंगे कि ये जो डिफरेंट अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप करती हैं, अपनी जोग्राफिकल लोकेशन एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से डेवलप करती हैं। तो उनकी कंडीशन के हिसाब से आप अपनी रिक्वायरमेंट को फिट नहीं कर सकते, इसलिए इम्पोर्टेड प्लेटफॉर्म्स में इश्यूज़ आते हैं। इवन कारगिल वॉर के दौरान रशियन Mi-24 हमारे लिए यूजलेस साबित हुआ था,
शायद ये रीज़न हो सकता है कि मी-28 के पीछे अपाचेस को चूज़ किया गया हो। पर अब ये चीज़ नज़र आ रही है कि कोई भी इम्पोर्टेड हेलीकॉप्टर हमारी यूनिक रिक्वायरमेंट में फ़िट नहीं होता है। इसलिए अच्छी बात यहाँ पर यह है कि हमारी बेट हमारा स्वदेशी हेलीकॉप्टर है, जो कि LCH प्रचंड है। अपाचेस हमने ऑर्डर ज़रूर किए हैं, पर वो लिमिटेड नंबर में है। मोस्टली जो हेलीकॉप्टर्स हम यूज़ करेंगे वो हमारे स्वदेशी होंगे, चाहे ये ALH रुद्र हो या फिर LCH प्रचंड। तो अपाचेस को यूज़ करते हुए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और रिक्वायरमेंट को सेट करने के लिए बनाया जा सकता है। फिर उस पर बेस्ड होकर हम स्वदेशी हैवी कैटेगरी के अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिमांड कर सकते हैं, जो कि IMRH पर बेस्ड हो। तो इस लिहाज से एक पॉजिटिव साइड अपाचेस के प्रोक्योरमेंट की दिखाई देती है। तो अटैक रोल के लिए अगर आपको हायर एल्टीट्यूड में कोई भी हेलीकॉप्टर चाहिए तो LCH प्रचंड के सिवा कोई और हेलीकॉप्टर आपकी मदद नहीं कर सकता है। अपाचेस के साथ हमने खरदुंगला का इंसिडेंट देख ही लिया। बाकी प्लेन्स में जहाँ पर इनको यूज़ किया जा सकता था वहाँ पर भी थोड़े बहुत इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, जिनकी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है। होपफुली बोइंग के साथ मिलकर इन इश्यूज़ को सॉर्ट किया जाए ताकि प्लेन्स में इनका फ़ायदा उठाया जा सके। खैर वहाँ पर भी जो यूसेज है वो लिमिटेड है, इसलिए इनके नंबर्स भी लिमिटेड आपको दिखाई देंगे। और ये खाली अपाचेस के लिए ही नहीं है, इवन मी-35 के भी आपको लिमिटेड नंबर ही इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में दिखाई देंगे। हमारी मेन रिक्वायरमेंट है हायर एल्टीट्यूड में, हिमालय रीजन में, चाहे ये आपका कश्मीर साइड में हो, चाहे ये आपका अरुणाचल साइड में हो। तो LCH प्रचंड ही एकमात्र आंसर है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इनके बड़े नंबर्स हम ऑर्डर कर चुके हैं। 156 हेलीकॉप्टर्स जो हैं हमें लेने हैं, जिसके अंतर्गत 66 इंडियन एयरफोर्स के पास जाएंगे, 90 इंडियन आर्मी के पास जाएंगे। इनकी डिलीवरीज जो हैं ये 2028 से मोस्ट लाइकली स्टार्ट होंगी, जिसके 5 साल में ये सारे हेलीकॉप्टर्स डिलीवर हो जाएंगे। यहाँ पर जो प्रोडक्शन रेट है ये ऑलमोस्ट 30 हेलीकॉप्टर्स पर ईयर का पहुँचेगा। तो अभी अगर LCH प्रचंड की बात करें तो 15 LCH प्रचंड जो कि LSP वेरिएंट है ये डिलीवर हुए हैं। तो मोस्टली ये जो LSP स्टैंडर्ड के LCH हैं इनका यूसेज परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए किया जा रहा है, और इसके बाद कई फीडबैक जो है ये HAL को दिए गए हैं। हाल ही में HAL चीफ का जो इंटरव्यू आया है उसमें उन्होंने ये चीज़ क्लियरली कही है कि ये जो आपके सीरियल प्रोडक्शन के LCH प्रचंड होंगे ये LSP वेरिएंट से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड होंगे। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिज़ाइन चेंजेस भी किए जाएंगे, जिसकी वजह से जो हेलीकॉप्टर का अवेलेबिलिटी रेट है ये बढ़ेगा और मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। बाकी इनका वेपन आर्सेनल जो है ये एक्सपैंड होगा, जिसके अंतर्गत इंडिजिनस एंटी टैंक मिसाइल्स ये फायर करने में सक्षम होंगे, और इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइल भी इनसे लगाई जाएगी, जो कि मोस्ट लाइकली विचोराट का एक वेरिएंट होगा। साथ में रॉकेट्स तो इनमें लगे हुए हैं जो कि गाइडेड हैं, और इनको सेफर बनाने के लिए मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर और DIRCM दोनों को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो जो इनका सेल्फ प्रोटेक्शन स्वीट है ये नेक्स्ट जनरेशन के हिसाब से डेवलप किया जा रहा है, जो कि मैन पैड जैसे थ्रेट के अगेंस्ट में काम करने में सक्षम होगा। बाकी इस हेलीकॉप्टर की जो मनोवरेबिलिटी है और विजिबिलिटी है ये वैसे भी इम्प्रेसिव है। साथ में इनमें हम रेगुलर इम्प्रूवमेंट्स भी करने में सक्षम होंगे। तो ये सारा इंसिडेंट शोकेस करता है कि अगर आपकी यूनिक रिक्वायरमेंट है तो आपको यूनिक इनोवेशन अपने हिसाब से करना पड़ेगा। आप इम्पोर्टेड वेपन्स पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। उनके साथ इश्यूज़ होते हैं क्योंकि वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।